अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। नाज़रीन, इस वक्त डीडीसी इलेक्शन की जो सरगर्मियाँ हैं पूरे कश्मीर में अरूज पर हैं और इस सिलसिले में अगर हम भाजपा की बात करें, यके बाद दिगर इनके जो मरकज़ी वज़रा है जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और उनकी रीच आउट लोगों तक जारी है। और इस वक्त हम इसी हवाले से बात करेंगे मरकज़ी वज़ीर स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पाल गुजर जी से और इनसे जानते हैं कि इनका दौरा कैसा रहा और जो लोगों से इनने बात की इस हवाले से इनसे जानते हैं। आपका खुशामदीद, वेलकम। आपने विज़िट किया है कश्मीर वैली का, स्पेशली अगर हम बात करें डीडीसी इलेक्शंस के हवाले से, कहाँ कहाँ अभी तक आपने विज़िट किया है और ओवरऑल किस तरह का रिस्पांस रहा लोगों का? डिस्ट्रिक्ट के मुसवाड़ा में, पहलगांव में और आज बड़गांव में जा रहा हूँ। वहाँ पर लोगों का जिस तरह का उत्साह और जोश मैंने देखा है, उसको देखकर लगता है कि मोदी सरकार के प्रति लोगों का जो है रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और उसके पीछे कारण भी है कि मोदी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने जो विकास के द्वार जम्मू कश्मीर के लिए खोले हैं, वो लोगों को दिखने शुरू हो गए हैं। केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जम्मू कश्मीर में धरती पर उतरने लगी हैं। अभी तक आज़ादी के बाद यहाँ के पारिवारिक दलों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को विकास से दूर रखा। ना वहाँ सड़कें हैं, ना वहाँ बिजली है, ना आवागमन का कोई साधन है। पहली बार लोग मोदी सरकार में विकास जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पहली बार आज़ादी के बाद गांव की सरकारें चुनती हुई दिख रही हैं। आपकी कहाँ कहाँ आपकी डेवलपमेंट हुई कश्मीर के हवाले से? देखिए, नेशनल हाईवे देखिए आप, नेशनल हाईवेओं का काम तेज़ी से चल रहा है। रेलवे लाइन का काम तेज़ी से चल रहा है। आप देखेंगे गांव से गांव को जोड़ने वाली जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, उसका काम बहुत तेज़ी से गांव को गांव से जोड़ने का काम चल रहा है। घर घर में एलपीजी के फ्री में गैस कनेक्शन दिए गए हैं। शौचालय बनाए जा रहे हैं। किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये उनके खातों में डाल रहे हैं। मतलब हर तरह का। और नौजवानों के हाथ में जो यहाँ के पारिवारिक दलों ने बेरोजगारी के कारण जिनके हाथों में पत्थर थमा दिए थे, हथियार थमा दिए थे, मोदी जी उन हाथों में लैपटॉप देना चाहते हैं। मोदी जी उन हाथों में हुनर, स्किल देना चाहते हैं। वो काम भी यहाँ पर धीरे धीरे शुरू हो रहा है। और जब विकास जम्मू कश्मीर में होगा, उद्योग आएंगे, हॉस्पिटल आएंगे, बड़े बड़े कॉलेज आएंगी, यूनिवर्सिटी आएंगी, इंडस्ट्रीज़ आएंगी, तो नौजवानों को यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। आपके भाजपा कहता है कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट इन कश्मीर, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अभी तक 2G को रेस्टोर नहीं किया गया। असेंबली इलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, डीडीसी इलेक्शंस यहाँ पे होने जा रहे हैं, लेकिन मेन यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस का है, 4G अभी भी बंद है। क्या इसका मतलब है कि अभी हालात यहाँ पे ठीक नहीं है? देखिए, मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के आवाम को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। पहली बार गाँवों में, पंचायतों के चुनाव हुए, ब्लॉक के चुनाव हुए, अब डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं। पहली बार मोदी जी ने आज़ादी के बाद गांवों की पंचायतों के खातों में सीधे विकास के लिए पैसा पहुंचाने का काम किया है। और मोदी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने और हमारे अमित शाह जी ने पहले दिन कह दिया था, जम्मू कश्मीर में फिर से विधानसभा बहाल की जाएगी। जैसे ही नॉर्मलसी होगी, ठीक हालात होंगे, निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा बहाल होगी और विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। तो बीजेपी की जो हाई क़यादत जो है, अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये गुफकार गैंग है। क्या गुफकार गैंग ही मानते हैं हम एक लम्हे के लिए? अगर इन्होंने डीडीसी इलेक्शन में कामयाबी हासिल की, क्या उस वक्त भाजपा ये मानने को तैयार है कि जो 5 अगस्त का फैसला था, ये लोगों ने उस फैसले को नकारा? देखिए, गुफकार गैंग के जो दल हैं, जब 370 हटा तब ये लोग कहते थे जब तक 370 बहाल नहीं होगा हम कोई चुनाव में भाग नहीं लेंगे। आज वही लोग अपनी बात से पलट गए हैं। आज वो सारे जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, एक दूसरे के खिलाफ ओछी भाषा बोलते थे, आज वो एक हो गए हैं। और एक होने का कारण है कि आदरणीय मोदी जी की और मोदी जी की सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता जम्मू कश्मीर के अवाम में बढ़ रही है, उससे घबराकर ये सारे गुपकार गैंग एक हुआ है।
मेरा सवाल ये है कि अगर इन लोगों ने डीडीसी इलेक्शन में कामयाबी हासिल की, क्या उस वक्त भाजपा ये मानेगी कि जो 5 अगस्त का फैसला था वो यहाँ के लोगों के खिलाफ था, वो यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती थोपा गया? देखिए, ये 370 पर कोई रायशुमारी नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल किया जा रहा है। एक पंचायती राज व्यवस्था जिससे यहाँ का आवाम अछूता था, उसको लागू किया जा रहा है। ये कोई रायशुमारी नहीं हो रही है। आप बात कर रहे हैं रायशुमारी की, तो इस चुनाव से 370 के हटने ना हटने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 370 बदस्तूर जारी रहे, यहाँ पर नहीं है। इसलिए अब ये जिस तरह पूरे देश में कानून चलता है, वही कानून जम्मू कश्मीर में चल रहा है।